जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 हो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया प्रेम से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के पावन शुभ मंगलमय कथा में भगवान का श्री राम का गुणगान करेंगे। अद्भुत कीर्तन करते हुए मन और वाणी को पवित्र करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम से मधुर मधुर भगवान के कीर्तन में जरूर ताली बजाएं, क्योंकि कल कोई कहने वाला नहीं रहेगा यहाँ। जय हो। फिर भगवान की कृपा होगी तब कथा होगी, तब आपको कहा जाएगा कि ताली बजाओ। भगवान का गुणगान करते हुए मन रोम तन पुलकित हो जाना चाहिए। किसी प्रकार की दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान राम का गुणगान ही ऐसा है। कैसा है? वो जग में सुंदर है दो नाम दो नाम दो
तू नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है वो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम। तालियों का सम्मान करते हुए ताली सभी बजाएंगे और गाते हुए हरि बोल। राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे, गोविंद राधे 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 गोपाल राधे। गोपाल राधे, तुझे गोपाल जय गोपाल राधे, जय गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे। बोले राधा माधव भगवान की जय। यह आपने जो कीर्तन श्रवण किया, यह कीर्तन क्लासिकल में राग तोड़ी में है। भगवान की कृपा से कल भगवान श्री हमारे कृष्ण कन्हैया जी का माता रुक्मिणी जी के संग शुभ विवाह महोत्सव मनाया गया और
अब समय के अनुसार भगवान की कृपा से आज 7वें दिवस में यह कथा प्रारंभ हो चुकी है। रुक्मिणी जी के विवाह के बाद कृष्ण रुक्मिणी से प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हुए महाराज। और प्रद्युम्न कौन है? हमारे प्रद्युम्न पूर्व जन्म के कामदेव और प्रद्युम्न का हरण समरासुर नाम के दैत्य ने किया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली निकल गई। मछली के एक मछुआरे ने पकड़ लिया, पुनः समरासुर के घर में भेंट कर दिया और मछली के पेट से प्रद्युम्न समरासुर के घर में ही पलने लगे। इधर नारद जी ने रथ को यहाँ समाचार बताया कि दोनों एक साथ मिले समरासुर का वध करके पुनः द्वारकापुरी आए। अब भगवान सत्राजित महाराज, सत्राजित नामक एक राजा थे। जिनके पास सम्यंतक मणि था जो प्रतिदिन 8 बार सोना प्रदान करता था। इसलिए बहुत सैयद बंसी जाकर श्री सत्राजित महाराज से कहा कि यह मणि भगवान द्वारकाधीश के पास दे दो। सत्राजित को लगा महाराज कि हमारे इस स्वर्ण या मणि से सभी द्वारकाधीश के समस्त परिकर लोग हैं वो निवेदन करते हैं कि जाकर द्वारकाधीश को प्रदान कर दो। सत्राजित ने नहीं किया। और एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को धारण करते हुए सत्राजित के द्वारा शिकार खेलने वन की तरफ गया और महाराज वन में एक हिंसक जानवर के द्वारा वह मारा गया। इसलिए जब वह मारा गया वापस नहीं आए तो सत्राजित को पता चला। तो सत्राजित के मन में एक शंका हो गई कि हमारे कन्हैया श्री द्वारकाधीश उस मणि को चुरा लेंगे, क्योंकि भगवान बचपन से ही चौराग्रगण्यम थे। हमारे भगवान चौराग्रगण्यम, माखन चोर, चित चोर सब कुछ थे। तो उनके मन में सत्राजित के शक हुआ क्या कि कहीं द्वारकाधीश से उस मणि को ले लिया होगा और हमारे भाई का वध करवा दिया होगा। महाराज इस प्रकार से सत्राजित अपने पत्नी से कहा कि किसी से कहना मत, परंतु करणे है जपाना ना, किसी स्त्री को बात या किसी विशिष्ट बात बताना हो तो उससे न बताएं। क्यों? उनको बताओगे तो जरूर किसी से कह देगी। ऐसा श्राप है युधिष्ठिर जी महाराज का। भगवान द्वारकाधीश के पास यह खबर पहुंची। भगवान द्वारकाधीश मन में विचार किए कि अब हमको मणि प्रदान करना है सत्राजित को। इस प्रकार मणि की खोज में भगवान निकल पड़े। खोजते खोजते महाराज जामवंत की गुफा में पहुंचे। जामवंत की गुफा में प्रवेश किया तो देखा कि उसकी बेटी जामवंती उस मणि को लेकर खेल रही थी। और महाराज जब हमारे द्वारकाधीश जी वहां पर पहुंचे तो वह पुत्री उसकी डर गई। सो पिताजी को आवाज दिया। पिताश्री तुरंत जामवंत जी महाराज क्रोध में भरकर आ गई और महाराज 27 दिन तक युद्ध हुआ। श्री जामवंत जी महाराज जो पूर्व जन्म के समय के बात है, जो भगवान रामा उतार के कि अपने
हाथ का जितना बल था किसी पर नहीं था। एक ही मौके पे रावण को मारा, जो महाराज तुरंत अचेत हो गया। तो इसी प्रकार आज भगवान उनके मनोरथ भी पूर्ण कर रहे हैं सत्यराज श्री जामोन जी का। और जब भगवान 27 दिन तक युद्ध के 27 दिन भगवान ने उठाकर पटक कर नस नस ढीली कर दी। तुरंत हमारे जामोन जी समझ गए क्या कि वही भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, आज शाम बनकर आए हैं। और इस प्रकार महाराज वह मणि को मांगा तो श्री जामोन जी ने कहा कि हमारी पुत्री जामोंती का है यह मणि, और जो पुत्री को दे दिया जाता है वह पुनः वापस नहीं लिया जाता है। और इसी प्रकार महाराज यदि मणि लेनी है तो हमारे पुत्री के संग विवाह करो। तो महाराज अब हमारे भगवान कन्हैया यहाँ जामवंती के संग विवाह किया। अब माता रुक्मिणी जी के कृपा से परम सुंदरी हो गई श्री जामवंती जी महाराज। तो बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोलो श्री बाके बिहारी सरकार की। पुनः जब वह मणि लेकर भगवान आए और सत्यजित को देने लगे तो सत्यजित को बहुत शर्म आई, लज्जित हुआ कि हम उन कन्हैया के उन द्वारकाधीश को चोरी लगा रहे हैं जो कि महाराज अर्थ रुपया मणि माणिक के भंडार हैं, सबको देने वाले शाम। और वह सत्यजित महाराज बहुत लज्जित हुआ। बाद में भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु यह मणि प्रदान करिए। और इसके बाद में सत्यभामा जी का विवाह हो गया। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। तो महाराज इसी प्रकार भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। और लीला अगर जो कोई समझ जाए तो समझ जाए, नहीं तो जब चतुर्मुखी ब्रह्मा नहीं समझ पाए तो हम और आपकी क्या बात है। और हमारे भगवान का तीसरा विवाह भगवान सत्यजित के पुत्री के सत्यभामा जी के संग हुआ। और चौथा विवाह भगवान इंद्रप्रस्थ में सविता की पुत्री कालिंदी के साथ हुआ। और पांचवा विवाह भगवान का हमारे उज्जैन देश के राजा बिंद अरविंद की बहन मित्र वृंदा के साथ हुआ। और हमारे भगवान का छठवां विवाह कौशल नरेश नगजित की पुत्री सत्य देवी जी के साथ हुआ। और सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। महाराज आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार हमारे द्वारकाधीश के यहाँ 8 विवाह हो गई। अब परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु हमने तो सुना था कि 16,108 विवाह हुए, परंतु सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यह कथा मैं आपको अवश्य श्रवण कराऊंगा, क्योंकि भौमासुर नामक एक दैत्य था। वह बहुत से बालिकाओं को अपने घर में गृह बंधे बनाकर रखा था। उसका संकल्प था कि जब तक 20,000 इकट्ठे सभी बालिकाओं को नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। इस प्रकार महाराज वहां पर 16,100 बालिकाएं थी। हमारे भगवान वहां पर गए, उन समस्त बालिकाओं का कल्याण किया और कल्याण करके उनको अपना लिया। अब उन बालकों को जब अपनाया तो बालकों सभी बालिकाएं कहने लगी कि अब हम क्या करें, क्योंकि यदि हम वैश्यावृत्ति में चली जाएंगे यह पुनः हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार हमारे भगवान कहते हैं कि जिसके कोई नहीं
नहीं है। वहां पर भगवान कहते हैं कि जिसको कोई नहीं अपनाता है उसको मैं अपनाता हूं। तो 16,100 और उधर 8 महाराज के भगवान हमारे द्वारकाधीश 16,108 विवाह संपन्न हुए। तो हमारे भगवान जब शुभ विवाह सब कुछ प्रेम पूर्वक हो गया, सभी पत्नियों के साथ प्रेम से रहने लगे। सभी पत्नियों से महाराज 10,000 पुत्र हुए। और इसी प्रकार समस्त पत्नियों के पूरे मिलाकर 56,000 यदुवंशी हुए। 56 करोड़ यदुवंशी। और महाराज इसी तरह राजा इंद्र की कथा सुनाई। अब श्री हमारे परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु यह बताइए कि भगवान की दीन बंधु ऐसा है कि कोई कथा आप हमको सुनाए जो भगवान दीन बंधु की कथा है। ऐसा कौन सी कथा है जो हमारे भगवान करुणामयी दीन बंधु कहे जाते हैं। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय हृदय में जो हमेशा रहने वाले श्री सुदामा जी महाराज का अब पावन कथा हम आपको श्रवण कराऊंगा। हमारे भगवान किसी जात या पात को नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? केवल प्रेम। वो गरीब हो या अमीर हो या कोई हो, जाति पाते पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाते पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। हरि को भजय सो हरि को भजय सो हरि को होई, हरि को भजय सो हरि को होई, जाति पाति पूछे नहीं हमारे भगवान 55 के परम मित्र श्री सुदामा जी महाराज हैं। और सुदामा जी महाराज हमारे श्री द्वारकाधीश भगवान और कन्हैया, जब भगवान हमारे छोटे से तभी से भगवान से श्री सुदामा जी महाराज का मित्रता हो गई। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आप सुदामा की जब यह करुणमयी कथा सुनेंगे तो आप भगवान को दीन बंधु नाम से भी जान जाएंगे। परीक्षित, हमारे भगवान दीन बंधु है नहीं, हमेशा रहते हैं। श्री सुदामा जी महाराज बड़े विद्वान, गायत्री मंत्र का जप तप त्रिकालदर्शी थे। महाराज उनका शुभ विवाह हुआ। उनके धर्म पत्नी का नाम श्री सुशीला देवी थी। परंतु हमारे भगवान के जो मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज, वो हमेशा अपने ही भजन भाव में प्रसन्न रहते थे। उनको धन की आवश्यकता नहीं थी, यश की आवश्यकता नहीं थी, केवल कृष्ण 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 कहते थे। सुदामा जी महाराज, श्री सुदामा जी महाराज विवाह हो गया तो आपने ये कहीं नहीं पढ़ा होगा कि किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा कि यहाँ एक गांव में एक अमीर ब्राह्मण रहता था, सदैव एक गरीब ब्राह्मण रहता था।
तो हमारे भगवान कि जो मित्र श्री सुदामा जी महाराज हैं वो भीषण गरीब थे और उनकी जो धर्मपत्नी श्री सुशीला देवी हैं उनको जब पति गरीब होता है तो पत्नी भी जैसे डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टरें स्वयं बन जाती हैं, पंडित होते हैं तो पंडिताएं स्वयं बन। तो इसी प्रकार महाराज सुदामा जी की जो धर्मपत्नी श्री सुशीला दी हैं तो वो भी गरीबी के कारण किसी तरह जीवन यापन कर रही हैं। तो एक दिन अचानक किसी ने कहा सुशीला देवी जी से कि आपके जो पति परमेश्वर हैं वो यहाँ के राजा श्री द्वारकाधीश के परम मित्र हैं, परम मित्र हैं। यदि आप जाओ तो आपको थोड़ा सा धन वैभव इत्यादि अवश्य दे देंगे। हरे नो ब्रह्मं भगवतः सखा साक्षात् पतिः ब्रह्मणस्य शरण्यस्य भगवान् सतवर्षभः। अपने पति परमेश्वर से निवेदन करते हुए कहती हैं कि प्रभु आप भगवान द्वारकाधीश के यहाँ जाओ, कम से कम थोड़ा सा धन मिल जाएगा, थोड़ा सा यदि आपकी प्रार्थना श्रवण कर लेंगे तो आप भी के यहाँ थोड़ा नमक तेल की व्यवस्था हो जाएगी। और यदि आप मिलने जाओगे तो बहुत सा द्रव्य देंगे, इतना धन देंगे कि हमारी पीढ़ियों को भी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले, अरे बावरी बचपन का मित्र है, वर्षों बाद मिले तो उससे मैं क्या मांगू, द्रव्य बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत प्रयत्न करने पर श्री सुदामा जी महाराज अब तैयार हो गई। तो मन में विचार आया कि यदि मित्र के यहाँ जाएं तो कम से कम कुछ लेकर जाएं। तो जाकर पड़ोसियों में दो चार जगह महाराज उधार भिक्षा मांगी। तो अलग अलग घर से अलग अलग तरह का चावल प्रदान किया और चावल प्रदान करने के बाद पोटली में बांधे। सुदामा जी हमारे बोले कि यह वो इतने बड़े आदमी हैं, हम इस चावल में ले जाएंगे तो क्या वो खुश रहेंगे, प्रसन्न होंगे या नहीं। तो हमारे भगवान आपसे हम पहले भी बता चुके हैं कि धन क्या या नाम का नहीं, केवल प्रेम का। तो जाकर श्री सुदामा जी महाराज मन में विचार किया और श्री सुशीला जी कहीं कि जाकर भगवान से कह देना क्या, द्वारकाधीश से, हरे के मास दोए पाखने दो एकदशी हो सो प्रभु दीन दयालिने नित्य प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन। इस प्रकार हमारे महाराज श्री सुशीला देवी जी के कहने पर बार बार श्री कृष्ण कन्हैया श्री सुदामा जी महाराज चल दिए द्वारका की ओर। और अब सुदामा जी बोले, अच्छा तो अब हम जा रहे हैं, और इसी प्रकार द्वारका की तरफ बढ़ने लगे। अब वहां जाऊंगा, मन में विचार करें तो कन्हैया क्या सोचेंगे कि बहुत दिनों के बाद मिले तो हम चावल लेकर जा रहे हैं। तो इसी प्रकार महाराज विचार करते हैं कि 60 कदम आगे जाते हैं, पुनः फिर 60 कदम पीछे आते हैं कि वहां मित्र के यहाँ जाएं तो चावल लेकर ही जाएं। इस प्रकार विचार करते हुए बहुत देर हो गई। पुनः
श्री सुदामा जी महाराज को लगती है कि द्वारकापुरी बहुत दूर हो गई है, थक गए और इतना थक गए महाराज की एक वृक्ष देखा और उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो जब बैठ गए तो थोड़ा निद्रा आ गया, फिर निद्रा आने के बाद सो गए। इतने में हमारे भगवान श्री द्वारकाधीश अपने माया के द्वारा उनको द्वारकापुरी में बुला लिया। अब हमारे सुदामा जी महाराज जब उठते हैं तो बड़ी बड़ी सब महलें देखकर बड़ी बड़ी आंखें निकालें कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। फिर वहाँ पर एक दास जा रहा था भगवान का, पहरेदार। उनसे कहा, ये भैया ये बताओ कि द्वारका यहाँ से कितनी दूर है। सो ही वह जोर से हंस पड़ा और कहने लगा कि बाबा जी आप द्वारका में ही खड़े हैं। सुदामा जी महाराज आश्चर्यचकित रह गए कि हम इतने जल्दी कैसे पहुंच गए। तो कहा कि ठीक है, यदि हम द्वारका में आ ही गए हैं तो हमको अपने कन्हैया से मिलना है। सो दास वो पहरेदार जो वहाँ द्वारकापुरी में पहरेदार अर्थात सभी लोग चौंक गए कि कन्हैया ये तो हमारे राजा का नाम है, हमारे प्रभु का नाम है। अच्छा बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? तो श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं कि ये मत पूछो कहाँ से, हमको कन्हैया के पास जाना है। तो ये कन्हैया का इधर ही घर है। तो महाराज बोले ये जितने बड़े बड़े महल दिखाई पड़ रहे हैं ये सब तुम्हारे कन्हैया का है। और पुनः मन में विचार किया कि हमारे राजा का नाम, हमारे प्रभु का नाम, इस तरह कन्हैया, ऐसा क्या बात है कि जो कर रहे हैं। उनके नाम में तो सबसे पहले आगे बहुत से विशेषण लगाए जाते हैं। हमारा अनंत शरीर समलांकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती गौ विप्र प्रतिपालक श्री द्वारकाधीश जी महाराज। और जो हमारे सुदामा जी महाराज है इनके पास धोती है, पैर में चप्पल भी नहीं है, लेकिन ऐसा नाम क्या ले रहे हैं? इसके मतलब कि जाकर द्वारपाल स्वाति से बताए, द्वारपाल जाकर प्रभु से बताए। शीस पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आई बसु के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी पाई पा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़े दीदी दूरी बले रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाली को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। हो द्वारी खणे दीज दुर्बलिए रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। अब हमारे भगवान के पास जाकर वह पहरेदार कहा कि प्रभु शीश पगा न झगा तन पे। उसके शरीर पे प्रभु कोई वस्त्र नहीं है, ना कोई दिव्यांग भूषण है, ना किसी प्रकार का श्रृंगार है, केवल है तो उसके तन पर एक धोती है और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। तो तुरंत हमारे द्वारकाधीश कन्हैया जैसे सुदामा नाम सुना तो अपने वह दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे वहां से छोड़कर और दौड़ चले कि हमारा बचपन का परम मित्र आ रहे हैं, भगवान हमारे हैं, हम
उनके हैं। श्री सुदामा जी महाराज जब द्वारकापुरी में गए, भगवान अपने मित्र को जाकर गले लगाया, गले लगाकर जाके दिव्यात दिव्य सिंहासन पर बैठाया और बैठाने के बाद माता लक्ष्मी श्री रुक्मिणी जी से कहा कि जाकर जल लेकर आओ। तब तक हमारे भगवान नीचे की तरफ देखा तो भगवान के जो मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज अपने पैर इस तरह सिंहासन से लटका महाराज कि उसमें सारा जो एड़ी थी वो महाराज फटी थी बिल्कुल, उसमें इतना मिट्टी रज लगा हुआ था कि भगवान को यह देखकर मन में और बहुत दुख हुआ और आंखों से आंसू निकल पड़े। जब तक माता लक्ष्मी स्वरूप श्री रुक्मिणी जी जल लाती थी तब तक हमारे श्री द्वारकाधीश जी महाराज आंखों से ही जल गिराकर चरण पखार दिया। हाय महादुख पायो सखा। भगवान कहते हैं ऐसो बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महासुख पायो सखा तुम आवत तेना के हो। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीनी दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी थरा तो हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग दो। पानी थरा को हाथ छुयो नहीं नैनन को जल सो पग दो। नैनन को जल से पग दो। नैनन को जल से पग दो। अब हमारे श्री कन्हैया श्री द्वारकाधीश जी महाराज जब आंखों से ही जल के द्वारा भगवान श्री अपने मित्र सुदामा जी का चरण प्रक्षालन किया, पुनः जलपान कराया, दिव्य स्नान करा के वस्त्र आभूषण सब कुछ देकर प्रेम पूर्वक बैठाया। और अब इसके बाद में दोनों मित्र बहुत दिन के बाद जब मिलते हैं तो एक दूसरे से थोड़ा हास परिहास करते हैं कि भैया आप बताइए कि आपके परिवार में किस तरह चल रहा है। उधर कन्हैया से पूछ रहे हैं कि नहीं भैया तुम बताओ कैसा चल रहा है। इस प्रकार श्री सुदामा जी महाराज से हमारे कन्हैया श्री द्वारकाधीश जी प्रभु पूछे कि ये बताओ सुदामा जी कि आपका विवाह हो गया है या नहीं। तो बोले नहीं कन्हैया हमारा विवाह हो गया है और हमारे पत्नी का नाम सुशीला देवी है। सो ही भगवान प्रसन्न हो गई कि चलो हमारे मित्र का विवाह हो गया, पुत्र भी हो गए, चलो भगवान इनके ऊपर बड़ी अच्छी कृपा की। अब श्री सुदामा जी महाराज पूछे कि कन्हैया तुमने शादी किया कि नहीं। अब वहां पर लक्ष्मी जी खड़ी, जामवंती जी, सत्यभामा सभी लोग विराजमान हैं। तो कन्हैया मुस्कुरा कर कहते हैं कि एक नहीं दो नहीं, अभी हम सभी को धीरे धीरे भेजकर आपको प्रणाम करवा रहा हूँ, आप आशीर्वाद देते रहना। इसी प्रकार महाराज सबसे पहले माता रुक्मिणी जी गई। अब आप विचार करिए कि धन है श्री सुदामा जी महाराज जिनके चरण श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान पखार रहे हैं, और वो लक्ष्मी जी जिनके लिए हम और आप दिन रात प्रयत्न करते हैं, पर धन है सुदामा जी महाराज की वो पंखा कर रही हैं। श्री लक्ष्मी मैया जिनको पंखा कर रहे हैं, श्री नारायण जिनके चरण धो रहे हैं, ऐसे महान श्री सुदामा जी को बहुत से लोग दरिद्र कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, गरीब थे परंतु दरिद्र नहीं थे। हमारे आपके पास 7-2-4 लाख करोड़ तक हो जाए तो हम अपने आप को धनवान माने, लेकिन जिनके पंखा माता लक्ष्मी जी जले वो अपने आप को कितना बड़ा धनवान होगा।
तो इसी प्रकार महाराज लक्ष्मी जी को अपना माँ मानो, पुत्री मानो और प्रेम से उनकी सेवा करो और सदैव कृपा लक्ष्मी जी की बनी रहेगी। हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह जात वेदो मावह। अब एक दूसरे से हमारे कन्हैया और श्री सुदामा जी महाराज मजाक करेंगे। बात बात में तुरंत कह दिए क्या कि मित्र, याद है जब आप को और हमको गुरु माता ने चना दिया था, सो ही हमारे सुदामा जी महाराज थोड़ा सा मुंह लटकाए कि फिर पुरानी बात कन्हैया मत करो, वो बचपना था। लेकिन इस पर एक बहुत गूढ़ रहस्य है। क्या कि जब श्री कृष्ण भगवान और श्री सुदामा जी महाराज गुरु माता के आज्ञा से वन में लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे, तब तक रास्ते में चलते चलते अंधेरा हो गया। महाराज बारिश का महीना था और माता गुरु माता ने चना दिया था। अब जा रहे थे, वहां रास्ते में एक बुढ़िया का मकान दिखाई पड़ा था। तो वो अपने हृदय में थोड़ा चना ऐसे दिन रात मेहनत करके कमा कर अपने हृदय से लगा के रात को विश्राम कर रही थी। और उधर से एक चोर आया। तो जो बहुत विशिष्ट चीज होती है वो हृदय से लगाकर माताएं लोग अर्थात हम सभी लोग बैठते हैं। तो वो बुढ़िया उस चने को इस तरह रखती थी जैसे कोई स्वर्ण आभूषण हो। अब चोर ने वहां जाकर चोरी कर लिया। ये पीछे की बात हम बता रहे हैं। फिर इसी प्रकार महाराज वह चोर लेके भगा तो उस बुढ़िया ने जोर से चिल्लाई और कहा कि जो यह चोर है, अगर इसको ले गया, जो हमारे दिन रात मेहनत के बाद यह हमने दिन भर मेहनत करके कमाया था, जो इस चने को खाएगा वह दलिद्र हो जाएगा। अब महाराज उस चोर ने जब जाकर आगे देखा उज्जैन के पास, तो वहाँ चना निकला। सो ही वहाँ चना पुटकी बांधकर संदीपन मुनि के आश्रम में फेंक दिया था। और वही चना हमारे श्री सुदामा जी महाराज को मिला था। तब जब वन में लकड़ी काटने के लिए गए तो वहाँ सुदामा जी त्रिकालदर्शी थे। ध्यान देकर देखा कि जो इस चने को खाएगा वह दलिद्र हो जाएगा। तो इसलिए महाराज उस चना को श्री भगवान द्वारकाधीश को न देकर स्वयं खा लिए थे। अब यह गूढ़ रहस्य, ये संतों का मत है। इसी प्रकार महाराज चने की बात कही। श्री सुदामा जी महाराज थोड़ा शर्माए और हंसी मजाक चलने लगा। और धीरे धीरे बहुत दिन जब बीत गया तो एक दिन कन्हैया कहते हैं कि हमारे लिए भाभी जी श्री सुशीला मैया ने, श्री भाभी जी ने कुछ दिया है या नहीं। तब वो बेचारे पुटकी छिपा कर रखते थे किसी तरह, परंतु भगवान से कौन छिपा सकता है। भगवान ने ध्यान देकर देखा कि भाभी जी ने चावल दिया है, जिसको कहते हैं तांदुल। तो कहा कि सुदामा जी महाराज हमारी भाभी ने हमको कुछ दिया है। तो सुदामा जी महाराज शर्माए कि इतने बड़े आदमी के यहाँ हम यदि चावल देंगे तो किस तरह बेइज्जती होगी, शर्म लगेगी।
लेकिन हमारे भगवान क्या करते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते तदहं भक्त्युपहत्मना स्नामि अस्मनामि प्रयतात्मनः। मित्रों, मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूँ और हमारे भगवान श्री द्वारकाधीश केवल हास प्रयास में वह तांडुल को ले लिया और जब ले लिया स्वयं जहार किमदित मित पृथ्वी-तांडुलान। भगवान ने उस तांडुल का पोटली को हाथ में पकड़कर और एक झटके में बाहर निकाला और पोटली टपक कर बाहर गिरी। सुदामा बेचारे देखते ही रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली खोली। इति मुष्टिम सकृज्जत्वा द्वितीयं जग्धुमादति तावर्षि जगृहे हस्तं तत्तरा परमेष्ठिना। और एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में लिया और मुख में डालकर यह संकल्प कर लिया कि एक एक मुट्ठी चावल में हम श्री सुदामा जी महाराज को एक एक लोग देंगे। क्यों? क्योंकि श्री सुदामा जी महाराज अपना 4 घर से भिक्षा मांगकर संपूर्ण भगवान को दे। प्रभु ने सोचा कि यदि हम भी संपूर्ण देंगे तभी भक्त के बराबर होंगे। परंतु उसी क्षण हमारी रुक्मणी मैया ने आकर हाथ पकड़ लिया कि प्रभु हमको सबको भी प्रसाद दीजिए। समस्त परिवार में वितरण होने लगा। इस प्रकार महाराज 2-2 दाने मिलकर सभी लोग प्रेम पूर्वक पाने लगे। और भाभी जी कुछ ना कुछ प्रजा भेजा तो मैं भी कुछ ना कुछ संदेश भेज दूंगा। क्या? एक मासी द्वे पाखे में दो एकादशी हो सो प्रभु देने दयालिने नित्य प्रतिदिनी मोए। सुशीला भाभी को संदेश सुनते ही प्रभु के नेत्र सजल हो गए। कुछ पलों के लिए भगवान ने तुरंत नेत्र बंद करके सुदामा जी को लगा कि मैंने क्या सुना दिया, और क्षण भर में भगवान नेत्र बंद करके चमत्कार कर दिया। क्या? सुशीला देवी जी को प्रत्युत्तर दिए। होनी थी सो हो गए पर अब ना ऐसे हो भाभे तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। नित्य द्वादशी हो। भाभी आपके घर में अब हमेशा नित्य द्वादशी हो। भगवान ने तुरंत श्री सुशीला भाभी जी से कहा कि अब हो गया सो हो गया, अब जो होगा वो नित्य द्वादशी होगी। कैसे होगी द्वादशी? जैसे हम सब लोग एकादशी रहते हैं तो बिहान क्या करते हैं कि भैया जल्दी जल्दी बनाओ दाल चावल पूड़ी सब्जी अर्थात रोटी, भूख काल से बहुत लाग है।
परेशान रहते हैं। और जैसे दाल भात पूरी सब्जी बनी तो तुरंत बढ़िया समक्यावे शुरू कर दी। तब कहे भैया खाए बहुत लेना, अब आराम करे के चाहिए। कार श्री हमारे द्वारकाधीश श्री सुशीला भाभी जी को संदेश दिया कि जो हो गया सो हो गया, अब आपके घर में भवन भंडार भरे रहेगा। भगवान की कृपा से श्री जैसे द्वारकापुरी नाम के नगरी थे, इसी प्रकार हमारे प्रभु सुदामापुरी नाम का दिव्य महल बनवा दिया। और सुदामा जी महाराज को जब जाने लगे तो कुछ नहीं दिया। सुदामा जी महाराज सोच रहे कि हमको कुछ मिला नहीं। तो इसी प्रकार महाराज श्री हमारे सुदामा जी अपने घर के सामने गए तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हमारी मैया सुशीला जी सुदाम चिंता न करें, देखी चिंता न करें, सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पे, जो जहां भी है बैठ जाएं, बारिश नहीं होगी। तो इसी प्रकार सुदामा जी महाराज अपने भवन में गए। वहां पर परेशान हो गए कि ये किसका भवन है। सुदामा मंदिर देखो, सुदामा मंदिर देखे बड़े, सुदामा मंदिर देखे बड़े, मंदिर देखी बड़े, सुदामा मंदिर देखे, सुदामा मंदिर देखी बड़े। क्या हुआ? सुदामा जी मंदिर को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। आंख ऐसे मिला कर देख रहे हैं कि हम कहीं अलग तो नहीं आ गए। क्यों? क्योंकि इतनी अद्भुत सुदामापुरी बनी कि द्वारका भी अब विफल हो रहे सुदामापुरी के आगे। जहाँ थी मेरी टूटी झोपड़िया, जहाँ थी मेरी टूटी झोपड़िया, टूटी झोपड़िया, जहाँ पे थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देखे सुदामा, तो इस प्रकार श्री सुदामा जी महाराज जब वे सुशीला देवी जी ने सज धज कर भगवान द्वारकाधीश के कृपा से जब वह दिव्य 16 श्रृंगार करते हुए सुदामा जी महाराज का दिव्य स्वागत किया और भवन में पधारे। अब यहाँ पर केवल 2 लाइन का एक छोटा सा भजन है कि दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, देने वाले जब भी देते देते छप्पर हाड़ के। भगवान की कृपा देखो, आज सुदामा जी महाराज उस महल में रह रहे हैं जैसे द्वारकाधीश जी महाराज अपने महल में रह रहे हैं। अब वहां पर समस्त लोग जितने परिवार के सब प्रसन्न पूर्वक रहने लगे। सुदामा जी महाराज प्रसन्न हो गए। अब इस प्रकार महाराज सुदामा जी का चरित्र सुनते हैं। सबसे पहले भगवान का दीन बंधु नाम से श्री महाराज परीक्षित जी को परिचय कराया और उसके बाद
एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा तो भगवान संत महात्माओं के साथ अपने परिकरों के साथ कुरुक्षेत्र पधारे और इधर से श्री महाराज युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव समस्त हस्तिनापुर के और उधर श्री मधुमंगल श्री दामा आदि ब्रज के सभी लोग वहां पर आए और एक दूसरे से मिले। महाराज महान संगम हो गया। बहुत दिनों के बाद सभी लोग मिले और प्रसन्न पूर्वक एक दूसरे से मिलनसार करते हुए और प्रसन्न हो गए। हमारे भगवान अब भगवान ने वहाँ नंद बाबा, यशोदा जी, देवकी जी, वासुदेव जी, श्री दामा, मधुमंगल, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांडव और इधर समस्त परिकर लोग इकट्ठा होकर और प्रेम से एक दूसरे से मिलनसार करने लगे। और भगवान अब वासुदेव जी को यज्ञ करवाया और उसके बाद में देव यज्ञ करा के मुक्त होने के लिए भगवान द्वारा अपनी माँ देवकी के मरे हुए 6 पुत्रों के वापस लाकर देना और भृगु जी द्वारा त्रिदेवों की परिचालना। इस प्रकार महाराज दशम स्कंद की कथा समाप्त हुई। बोले श्री बांके बिहारी सरकार की जय हो। इस प्रकार महाराज दशम स्कंद समाप्त हुआ। और अब एकादश स्कंद प्रारंभ होता है। महाराज यह मुक्ति का साधन है। स्त्री यदुवंश को साप भगवान की प्रेरणा से कुछ बालकों ने मिलकर सांब नामक बालक के पेट में लोहे की कढ़ाई बांधकर महात्माओं से पूछा कि आप बताइए इसके उदर में क्या है और क्या जन्म लेगा। वहाँ पर श्री दुर्वासा जी महाराज विराजमान थे। वो क्रोध में आए कि जाओ जाकर इसके पेट से एक मूसल होगा। हास परिहास करते थे महाराज। यदुवंशी लोग समस्त अहंकार होने लगा। प्रभु ने विचार किया कि किसी तरह से इनको समस्त लोगों को धामोधाम पहुंचा दिया जाए। सांब बहुत सुंदर थे। इस प्रकार उनसे हास परिहास करते हुए साधु संतों के संग उन्होंने कहा कि जाओ जाकर एक मूसल होगा और समस्त यदुवंशी को गोविंदाय नमो नमः कर देगा। दुर्वासा जी क्रोध में आकर शाप दे दिया था, इसके उधर से जो पुत्र होगा वह या पुत्री उससे एक लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे समस्त यदुवंशों का विनाश कर देगा। अब उसके बाद में यह संपूर्ण कथा सुनाने के बाद श्री भगवान हमारे उद्धव जी महाराज से मिले। भगवान और उद्धव जी के संवाद में यह चर्चा हुई कि उद्धव अब हम जाएंगे अपने निज धाम। हे उद्धव तुम हमारे इस संसार में धर्म कर्म हमेशा सभी को प्रेरणा देकर कराते रहना। तो इस प्रकार श्री भगवान उद्धव धर्म के प्रचार के लिए छोड़ गए। अब यहाँ पर श्री दत्तात्रेय जी महाराज की कथा आती है, जो महाराज दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। तो गुरु जी के पास क्या होगा? गुरु जी महाराज अंधकार से प्रकाश को ले जाते हैं, पर 24 गुरु जी महाराज श्री दत्तात्रेय के 24 गुरु है। मधुमक्खी से सीखा, वैश्य से सीखा महाराज इत्यादि 24 गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी महाराज यह कहना चाहते हैं कि गुरु कोई भी हो, जो माचिस की तेली अगर जलाना सिखा दे वो भी एक तरह का गुरु है। हमारे समस्त कार्यकर्ता से निवेदन है कि जो बाल गोपाल बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, यहाँ बगल में चारों तरफ नाली बंधवा दिया जाए कि हमारे समस्त माताएं अर्थात बहनें लोग विराजमान रहें। दिव्य झांकी होने वाली है, वो भी देखेंगे। और समस्त कार्यकर्ता से पुनः निवेदन है कि अपने अपने
कार्य पर ध्यान रखें। हवन कुंड पर वहाँ प्रसाद बन रहा है और इधर समस्त लोग बैठे हैं, वहाँ पर मेढ़ी बंधवा दिया जाए कि उधर से यदि जल आए तो यहाँ इधर ना आना पाए, क्योंकि इधर आने से कोई बैठ नहीं पाएगा। हीरा मेवा नानू भाई, यदि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो शीघ्र यह कार्य प्रारंभ करें। अब इसके बाद में श्री सुखदेव श्री दत्तात्रेय महाराज के जब 24 गुरु जी अब 24 गुरु के वर्णन के बाद यहाँ पर महाराज एकादश स्कंद भी समाप्त होता है। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। अब द्वादश स्कंद महाराज प्रारंभ हो रहा है। द्वादश स्कंध इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब समय आ रहा है, ध्यान देकर सुनो। तब श्री परीक्षित जी महाराज मुस्कुराए कि गुरुदेव हम ध्यान देकर ही सुनते हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं कि आज हमारा 7वां दिन है, आज हमारे ऊपर वह तक्षक काल सर्प आकर हमें डसेगा। सो ही श्री सुखदेव जी ने डांटा क्या कि परीक्षित, यदि हमको आपको वह तक्षक डस लेगा तो हमारी आपकी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह शरीर की इस शरीर का जो आत्मा वह निकल जाएगा, शरीर यहीं पर पड़ा रह जाएगा, क्योंकि हम सब लोग ईश्वर के अंश हैं। हाँ, ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। हम सब लोग ईश्वर के अंश हैं और यह जीव अविनाशी है, और हमारे परमात्मा इस शरीर रूपी में भरण पोषण के लिए हाथ पैर दे रखे हैं। दिन प्रतिदिन मेहनत करिए, प्रेम पूर्वक प्रसाद पाइए और भगवान का गुणगान करिए। तो भजन करने के परीक्षित को कहते हैं क्या? अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कैसे जाती है उम्र? बचपन भी बीत गया, युवा अवस्था भी बीत गया, तो बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी जाए बचपन भी जाए जवानी भी जाए। क्या होगा अरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे बुढ़ापे का होगा, असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। देखा जाए बचपन धीरे से बड़े हो गए, परिचय बढ़ गया, मम्मी पापा और बड़े हुए, अंकल आंटी मामा मामी चाचा चाची रिश्तेदार बढ़ते गए और मित्र भी बनते गए। अब किसका बाजी है? पढ़ाई साथ में चलती गई, समय आने पर दिव्य विवाह हो गया। एक वह लड़की आती है जिसका हमको कोई बोध नहीं रहता कि वो किस घर की है, कैसी है, वो भी आ जाती है। और महाराज बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने पत्नी के भक्ति में माता पिता को दुख देने लगते हैं, लेकिन पत्नी को भी दो माता पिता का भी दो, ये शास्त्र कहता है। अब पढ़ाई किया, बड़े हो गए, विवाह हो गया, भरण पोषण करने लगे, 50 तक चलता रहा मामला। एक दिन भगवान की कृपा से कम सुनाई पड़ने लगा, दांत भी गिरने लगा और बाल भी पकने लगा। भजन कह रहा है क्या? तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, हमारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरिओम भाव के साथ ताली बजाते हुए बालक आए, इनको बैठने की व्यवस्था दी जाए। ये बालक यहाँ बैठ नहीं पाएंगे।
इनको मेहंदी बिछवाइए इधर और बैठने की आसन दीजिए। जय हो। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, हो जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तल तलियो आगो पहर धीरे धीरे, तल तलियो आगो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कहने का मतलब यह है कि यह शरीर 5 वर्ष 10 वर्ष धीरे धीरे महाराज 70 वर्ष के हो जाते हैं, तब भागवत महापुराण सुनने की इच्छा रखते हैं, तब भागवत सुनते हैं। तब कहो आचमन करने के लिए तो ऊपर जल छीट लेते हैं, जब कहो ऊपर जल छीटने के लिए तब वो आचमन कर लेते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने हाथ पैर जब तक चले तो यात्रा भ्रमण कर लीजिए, क्योंकि जब पूजा पाठ करेंगे आसन सिद्ध नहीं रहेगा तो आपको परेशानी होगी। चलते फिरते दम तक भागवत यानी जहाँ जगन्नाथपुरी रामेश्वरम जहाँ जाना है, चारों धाम यात्रा करते हुए प्रेम पूर्वक भंडारा अपने शक्ति के साथ कर दीजिए। नहीं बाद में जब खड़ा होना पड़ेगा तो डंडा लोगे, कांपोगे किसी तरह। और कहूँ नवंबर दिसंबर में भागवत सुनो तो पंडित हो ही जाओ था। चाय पियत पियत सब भजन हो ही जाए। तो इसलिए हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भजन की कोई उम्र नहीं होती है। ध्रुव जी महाराज 5 साल में ही भगवान को प्राप्त किया। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान को कुछ ही समय में प्राप्त किया। इसलिए भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चाहे चरण सुखदाई। क्योंकि इस संसार में यदि रहना है तो किसी का चरण नहीं, अगर चरण पकड़ना है तो किसका? भज मन राम चरण भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। किनके चरण से? कि जिन्हें चरणन से निकली सूरी सरी,
चरण, जिनके चरण से निकली है गंगा। भरत रहे मन लाए, भरत रहे मन राम चरण सुखदाई, मन राम चरण सुखदाई, भज 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 राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। यह संसार क्या है? श्री सूरदास जी बाबा कहते हैं, ये भी भजन चल रहा है। श्री बाबा जी कहते हैं कि यह संसार कागज की पुड़िया, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, यह संसार कागज की पुड़िया है, और दूसरी बात, संसार में यदि रहना है तो भगवान के श्री चरणों में प्रेम होना आवश्यक है। क्यों? कि यहाँ कोई नहीं अपना, केवल क्या कहना है, सिया राम कहा करना है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को समझाया, प्रेम पूर्वक बतलाया कि परीक्षित, ये तुम नहीं, तुम्हारा शरीर नष्ट होगा, आप ईश्वर के अंश जीव हो, आप हमेशा परम पद को भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु, आपका यह कथा हमने श्रवण करके धन्य हो गया। अब समय के अनुसार इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहकर प्रेम पूर्वक चले गए। प्रबंध अनुसार तक्षणाक्षत वेश में आया, और जैसे ही परीक्षित को काटा, परीक्षित जी का देह भस्म हो गया और परमात्मा में विलीन हो गए। परीक्षित पुत्र जन्मेजय सर्पेष्ट यज्ञ किया, बहुत से सर्प उसमें आए, परंतु बृहस्पति जी बहुत से सर्प आए और उसमें जलकर भस्म हुए। बृहस्पति जी के आज्ञानुसार सर्पेष्ट यज्ञ समाप्त हुआ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव सभी लोग प्रेम पूर्वक जय जयकार करते हुए जन्मेजय जी को समझाया। इस प्रकार अब सुखदेव जी महाराज परम धाम चले गए। परीक्षित जी को मोक्ष मिल गया। यह द्वादश स्कंद आश्रय समाप्ति हो रही है। आइए केवल 2 लाइन में कीर्तन करते हुए झागी का दिव्य अद्भुत अवलोकी के दर्शन करें।